कहा जाता है man is the product of his thoughts। मनुष्य अपने ही विचारों का उत्पाद होता है। हम जो बनते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम दिखते हैं, जैसा हमारा व्यवहार होता है, जैसा हमारा एटीट्यूड होता है, जैसा हमारा नेचर है, बनता चला जाता है। इन सब के पीछे हमारी थॉट प्रोसेस कार्य करती है। थॉट प्रोसेस जैसी होती है उसी के अनुरूप हमारे मुख से शब्द निकलते हैं, उसी के अनुरूप हमारी एक्टिविटी होते चले जाती है। ये यात्रा जो होती है भीतर से बाहर की होती है। हम क्या हैं, हम कैसे हैं, दुनिया हमें कैसा स्वीकारती है, कैसा मानती है, दुनिया के समक्ष हम किस पोजीशन में हैं, इस सब का श्रेय प्राय यदि किसी को जाता है तो हमारी मानसिक दशा को जाता है, हमारी विचारधारा को जाता है। विचारधारा जितनी सुंदर होंगी, परिष्कृत होंगी, अब वो एवरेज लेवल की होंगी, वह व्यक्ति भी उसी प्रकार का दुनिया के सामने प्रकट हो जाता है। विचारधारा यदि हमारी नीचे की होंगी, नेगेटिविटी से भरी होगी, गलत सोच को लेकर के चलने वाली हो, तो हम वैसे ही होते चले जाते हैं। हमारा होना, हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार, सब कुछ हमारी ही सोच पर आधारित है। हम जो होना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, उसके लिए बाहरी लोगों को कम, बाहरी विचारधारा को कम देखें, अपनी विचारधारा को पकड़ने की कोशिश करें। हर व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे अच्छा बनना है, व्यवस्थित बनना है। ऐसी सोच होते हुए भी वो बन नहीं पाता। बन पाते हो? नहीं बन पाते। क्यों नहीं बन पाते हैं? क्योंकि हम अपनी विचारधारा को पकड़ते हैं। हम दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं, स्वयं के विचारों को समझने की कोशिश नहीं करते। विचार हमारे अपने ही होते हैं, हमसे ही उत्पन्न होते हैं। हम उसके उत्पन्न करने वाला होते हैं, हम उसके कर्ता होते हैं। वो हमारा कर्म है, वो हमारा ऑब्जेक्ट है, हम सब्जेक्ट हैं। कर्ता का कंट्रोल कर्म पर होना चाहिए। जो करने वाला व्यक्ति है वह ये डिसाइड करे कि मैं किस प्रकार की एक्टिविटी करूं, किस प्रकार के कार्य को करूं, कैसे कर्म करूं। लेकिन यह कंट्रोल अधिकांश लोगों का नहीं रह पाता है। उन्हें खुद नहीं पता चलता कि मैं क्या करते चले जा रहा हूं। फिर उसका प्रभाव यह होता है, कर्म हमारा मालिक हो जाता है और हम कर्म के अधीनस्थ हो जाते हैं। हम उसके अनुसार चलने लगते हैं।
होना ये चाहिए हम स्वयं में मालिक हैं, हमारे भीतर स्वयं डिसीजन पावर है, निर्णय लेना हम स्वयं अपने भीतर से करें प्रारंभ। लेकिन होता यह नहीं है, प्राय ऐसा ही देखा जाता है। सबसे बड़ा रीजन जो है जीवन में यही है कि हम उस मूल कारण तक नहीं पहुंच पाते हैं। हर एक व्यक्ति ऊपर उठना चाहता है, वो दिखना अच्छा चाहता है, वो व्यवहार अच्छा बनाना चाहता है, वो लोगों के सामने अपनी अच्छी इमेज प्रस्तुत करना चाहता है। ये भावना भाता है कि मेरा इंप्रेशन बहुत अच्छा क्रिएट हो, लोग मुझसे इंप्रेस हो, प्रभावित हो, मुझे पसंद करे, मुझे रिस्पेक्ट दे, मुझे हमेशा आगे करे, कोई कार्य करने के पहले मुझसे पूछे। सबकी भावना होती है, यानी इंपॉर्टेंस की चाह हर एक के भीतर होती है। लेकिन जैसी चाह होती है उसके अनुरूप व्यक्ति बन क्यों नहीं पाता, उसे हम खोजने की कोशिश करें। चाह के अनुरूप नहीं बनने का यही एक बड़ा कारण है कि हम अपने विचारों को समझ ही नहीं पाते, हम अपने परिणामों को सही मायने में पकड़ ही नहीं पाते। क्या हमें करना चाहिए, क्या हम करते चले जाते हैं, क्या हमें होना चाहिए, क्या हम होते चले जाते हैं। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही हम क्या कह रहे हैं? सब कुछ आधारित है हमारी विचारधारा पर, हमारी सोच पर, हमारे परिणाम पर। तो सोच का असर, इफेक्ट हमारे शब्दों पर, शब्दों का असर हमारे आचरण पर, आचरण का असर हमारी इमेज पर, दूसरों के आगे हमारी क्या इमेज बनती है। तो आप लोग क्या करते हो बताओ? कहीं ऐसा तो नहीं लगता हम बहुत ज्यादा गहरी बातें कर रहे हैं? हाँ? बहुत ज्यादा फिलोसॉफिकली बातें कर रहे हैं हम, दर्शन की गहरी बातें, ऐसा तो प्रतीत नहीं होता। आप लोगों को शायद बोलचाल वाली बातें ही पसंद आती होंगी, है ना? यही पसंद आता होगा आपस में, जैसे फ्रेंड सर्कल रहते हैं, दोस्त रहते हैं, जैसी वो बातें करते हैं, ये तो शायद पढ़ने में अच्छी लगती होंगी, ऐसे ही है ना? अथवा सुनने में अच्छी लगती होंगी। व्यक्ति जब पढ़ता है किसी के विचारों को, शब्दों को, किसी की लेखनी को, तो अच्छा तो लगता है उसे, लेकिन वो उसे पढ़ने तक सीमित रहता है। अथवा किसी को सुनता है व्यक्ति तो उसके शब्द उसे अच्छे लगते हैं, उसके बोलने का अंदाज उसे पसंद आ जाता है, उसकी शैली उसे प्रभावित करती है। इतना होने के पश्चात, सुनने और देखने पढ़ने के पश्चात भी वो भीतर से अपने आप को परिवर्तित नहीं कर पाता, बदल नहीं पाता। तो हम अंदर से अपने आप को बदलना सीखें, अंदर से अपने भीतर कुछ चेंज लाना सीखें, और उस चेंज की, इस परिवर्तन की शुरुआत हमारी विचारधारा से होती है, हमारी सोच से होती है। आप डेली अपनी बॉडी के लिए न जाने कितना वक्त देते होंगे, एक्सरसाइज करते होंगे, वो मॉर्निंग वॉक करते होंगे, जिम जाते होंगे, शरीर का ध्यान रखने के लिए कितना समय देते होंगे, देते हैं। भोजन आदि अपनी चॉइस के अनुसार, नाश्ता पानी, उसके बारे में सोचते हो। कभी यह भी सोचा है
कि हम अपने विचारों के लिए कितना समय देते हैं। क्योंकि शुरुआत वहीं से होती, वो हमारी रूट है, वो हमारी जड़ है। तो जड़ को हम संभालना सीखें, बाकी जड़ संभल गई तो सब कुछ अपने आप संभलता चला जाएगा। ज्यादा पुरुषार्थ उसमें करना नहीं होता। लेकिन व्यक्ति अपने विचारों को समझता नहीं। कभी कभी अपने आप को भी पढ़ा करो, थोड़ा सा समय निकाला करो अपने विचारों को पढ़ने के लिए। आप ये कह सकते हो कि विचार तो हमसे ही पैदा होते हैं, हम ही उसके जनरेटर हैं, तो हम उसे कैसे पढ़े नहीं? क्या उसे हम पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। हाँ पढ़ सकते, क्यों नहीं पढ़ सकते? उसके बारे में भी अध्ययन किया जा सकता है, एनालिसिस किया जा सकता है। तो जो व्यक्ति अपने विचारों को संभालना सीख जाता है, परिणामों को संभालना सीख जाता है, उसकी बात ही कुछ अलग होती है, उसका जीवन ही कुछ अलग बन करके आ जाता है। क्यों हम सब लोग आचार्य भगवान से इतना प्रभावित हैं? बताओ, क्यों आप लोग आचार्य भगवान को इतना मानते हैं? क्यों वे दुनिया के सामने एक आइडियल के रूप में, कि सारी दुनिया उन्हें इतना लाइक करती है? कोई कारण है ना? कौन सा कारण? आप लोग क्या देख करके आचार्य भगवान को चाहते हैं? भीड़ देख करके? तो क्या देख करके आप लोग जाते हैं? वो ऐसे क्यों हो गए? उनका स्वरूप इतना विस्तृत, इतना विराट, इतना अद्भुत कैसे हो गया? कभी इस प्रकार भी अध्ययन करने की कोशिश किया करो, इस प्रकार भी देखने की कोशिश किया करो। बाहरी तो बहुत कुछ देखते हैं, जो अदृश्य के पीछे दृश्य छिपा हुआ है उसे पकड़ लेता है, सही पकड़ तो वो मानी जाती है। जो आंखों से दिखता है तो सारी दुनिया देख लेती है, उसमें कौन सी विशेषता बड़ी होती है? सबको दिखाई देता है, पशु भी देख लेता है, तिरंज देख लेता है, छोटे बड़े व्यक्ति सभी लोग देख लेते हैं। कला तो वो मानी जाती है जो भीतर है, दिखती नहीं है, हम उसे देख लें, हम उसे पकड़ना सीख लें। और जिसने इसे पकड़ना सीख लिया उसने दुनिया की सबसे अद्भुत कला सीख लिया। इससे अद्भुत कला कुछ नहीं होती है। और यहीं से हमारे विकास की शुरुआत होती है, यहीं से हम बढ़ना प्रारंभ करते हैं। पूर्ण रूप से यदि विकास होता है, उसकी बिगिनिंग यहीं से होती है। तो थोड़ा सा एक अभ्यास यह भी किया करो, स्वयं के भावों को पकड़ने का अभ्यास, स्वयं के परिणामों को चेक करने का अभ्यास, स्वयं में उठने वाले वो विचार, वो किस किस से प्रभावित बहुत जल्दी हो जाते हैं, किसे देख करके वो कहां बहने लगते हैं, कौन सी बातें सुनकर के व्यक्ति उस ओर कदम बढ़ाने लगता है। थोड़ा सा समय निकालना, ज्यादा समय नहीं निकालना। तो आप डेली अपनी बॉडी के लिए, फिजिकल बॉडी के लिए कितने घंटे देते होंगे? एक्सरसाइज से लेकर, स्नान से लेकर, सजने धजने से लेकर, भोजन से लेकर, सोने से लेकर, खाने पीने से लेकर, प्रतिदिन व्यक्ति जो समय देता है सबसे अधिक उसी के लिए तो देता है। आपको उसकी चिंता रहती है, तो क्या खिलाना, कौन सी डाइट देना, कब पानी पीना, कौन सा भोजन करना, कौन से फ्रूट्स खाना, कितनी मात्रा में खाना, कितने कैलोरीज लेना, कितने प्रोटीन होना चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना मिनरल होना चाहिए, सब सोचता है व्यक्ति। डाइटिशियन के पास जाता है, चार्ट बना लेता है, मैं फिट कैसे रहूंगा, वेट बढ़ रहा है तो ओवरवेट हो रहा हूं तो कैसे वो कंट्रोल करूं, अंडर वेट हो रहा है तो कैसे उसे बढ़ाऊं, फिजिक ठीक नहीं है तो कैसे व्यवस्थित करूं। अपने शरीर के लिए, बालों के लिए, फिजिक के लिए, स्वास्थ्य के लिए कितना दिन भर में कितना समय।
उसका हार्डली 2% भी समय यदि अपने विचारों के लिए दे दिया व्यक्ति ने तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। उतना समय तो हम कह भी नहीं रहे, उसके कंपैरिजन में मात्र थोड़ा सा समय। चमत्कार आप अपने जीवन में स्वयं देखना क्या घटित होता है। तो वो आचार्य भगवान हमें दिख रहे हैं, दुनिया को दिख रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण उनकी विचारधारा है, उनकी सोच है, उनकी दूरदृष्टि है। तो यही कहा, इसलिए कहा जाता है मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट्स। मनुष्य अपने ही विचारों का सबसे बड़ा प्रोडक्ट होता है। हम जो बनते हैं हम अपने ही विचारों के द्वारा बनते, अपने ही भावों के द्वारा बनते हैं। क्या समझ रहे हैं?